नमस्कार दोस्तों। तो बहुत लंबे समय बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टेंस जो टॉपिक है, आप सभी लोगों को पता है कि ये टॉपिक चाहे क्लास 9वीं में हो, क्लास 10वीं में हो और चाहे 11वीं 12वीं में हो, सभी क्लासेस में इसका इम्पोर्टेंस है, कहीं ना कहीं ये यूज़ होता है। और बेसिक यही है ना, अगर इससे स्टार्ट नहीं करोगे तो चाहे आप कोई भी नरेशन, एक्ट वॉइस, पैसिव, स्टोरी राइटिंग कुछ भी पढ़ लो, कहीं ना कहीं आप में कमी रह जाएगी। तो इस टॉपिक को हम लोग 3 क्लासेस में कवर करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे और क्लासेस थोड़ी सी बड़ी होंगी एज़ यूजुअल जो चैनल पे आती हैं, है ना। और 3 पार्ट में करेंगे बेसिकली हमको। तो ये पहला पार्ट है, इसमें काफ़ी हद तक हम लोग करेंगे चीज़ों। तो स्टार्ट करें। देखिए, टेंस जो है आप सभी लोगों को इतना तो पता ही होगा कि 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं जो चीज़ें हमारे मतलब कंटेम्प्रेरी हो रही हों। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, चीज़ें चल रही हैं, तो जो चीज़ें हमारे कंटेम्प्रेरी चल रही हैं यानी समकालीन चल रही हों। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, यानी जो चीज़ें एट प्रेजेंट चल रही हों। ठीक है। पास्ट को क्या बोलते हैं भाई? जो प्रेजेंट बीत जाता है, ठीक है ना, प्रेजेंट जो बीत जाए, बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या है? पास्ट। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये एक पीरियड बीत चुका है। ठीक है। अब हर पॉइंट के हर प्रेजेंट थोड़ी देर बाद पास्ट ही बन जाता है। ठीक है। बट इतना आप सबको नहीं ध्यान रखना, आपको याद रखना कि जो चीज़ बीत चुकी है वो पास्ट है, जो चीज़ चल रही है वो प्रेजेंट है और जो आने वाली है, ठीक है, जो चीज़ आने वाली है लेकिन हम उसका अनुमान लगाएं वो फ्यूचर हो जाती है। ठीक है। तो ये तीनों के बेसिक से इनका अंतर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो प्रेजेंट टेंस है या कोई भी टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 4 टाइप होते हैं। ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट होते हैं। सिमिलर ये पास्ट में भी होते हैं, एज यूजुअल आपके परफेक्ट में भी, फ्यूचर में भी होते हैं, माफ़ कीजिएगा। बस वहाँ पे प्रेजेंट की जगह पास्ट आ जाएगा और फ्यूचर में फ्यूचर आ जाएगा। बाकी एज यूजुअल 4 पार्ट वहाँ पर भी होंगे। तो एक एक कर चारों पार्ट को हम डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखिए, इस जो मैराथन या ये जो क्लासेस होंगी 3, इनमें बहुत ही ब्रीफ में आपको पूरा टेंस बताया गया है। वो थ्योरी और वो पुस्तकें नहीं भरी गई हैं ना, चार्ट वाइज से, न्यू पैटर्न से चीज़ों को बताया गया, तो बहुत ही कंप्रेस वे में आपको टेंस कवर करा दिया है। जो तथ्य हैं, जो मेन पॉइंट है, उनको लिया गया है। आप नोट्स भी बनाते चलिए क्योंकि ऐसे चार्ट आपको नहीं मिलेंगे। आप खुद देखिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जैसा कि दिख रहा है आपको, इसके भी 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप इन द सेंस कि ये 4 फॉर्म में बन सकता है। एक होती है अफर्मेटिव फॉर्म। ठीक है। अफर्मेटिव फॉर्म इन द सेंस कि जिसमें आपको चीज़ें सिंपल मिले में, ठीक है, सिंपल में मिले ना, उसमें कोई भी नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव, एक नॉर्मल वाक्य दिया होगा। इसके बाद नेगेटिव होता है जिसमें नहीं, है ना, नेगेटिव का सेंस आए, नहीं का सेंस आए। उसके बाद इंटरोगेटिव जिसमें आप प्रश्न पूछो, ठीक है, प्रश्नवाचक इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें आप प्रश्न पूछते हो। अब वो 2 टाइप में पूछा जाता है, वो जब इंटरोगेटिव हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे वो चीज़। अभी आप इतना समझिए कि इसमें प्रश्न पूछते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव प्रश्न पूछते हैं इसमें, ना के अर्थ में। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या होता है? देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नॉर्मल तरीका है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या एस लगाओगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी एक वचन हो, और बहुवचन होगा तो कुछ नहीं लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस। ठीक। अब ये एग्जाम्पल भी हम लोग इसके डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होइएगा। अभी आप केवल तरीका समझिए। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और सिमिलर अगर नेगेटिव होता है सेंटेंस, ठीक है, ये तो अफर्मेटिव का हो गया, यानी नहीं अगर इंक्लूड हो जाता है सेंटेंस में, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स इंट्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती हैं भाई? डू या डज, ये 2 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका तो डज, और प्लूरल है तो डू। ठीक है। फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि डज जो था वहाँ ई एस लग चुका है ऑटोमेटिक, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। मैं रिपीट करूँगा चीज़ों को ताकि आपको वीडियो के साथ सब कुछ याद हो जाए। प्लस में आप नॉट लगाओ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव का बेसिकली तरीका होगा बनाने का। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव 2 फॉर्म में होता है। एक होता है यस नो टाइप, यानी जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका उत्तर हमें हाँ या ना में मिल सके। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपको समझ में आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ, ये बोलोगे ना, यानी इन प्रश्नों का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो। एक ये टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है जिनके बारे में आपको थोड़ा सा
बताना पड़ता है ना, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। इसमें आपको पूछूं आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्वेश्चन ये भी है, लेकिन आपको इसमें हाँ या ना से नहीं बोल सकते हो। आप इसमें थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें जिनकी वजह से हम लोग देख रहे हैं, हमें टेंस नहीं बनते इस वजह से देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड जहाँ पर जिस क्वेश्चन वर्ड की सहायता से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको एक टाइप हो जाता है। अगर केवल इस भाव से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप हाँ या ना में उत्तर दो, तो वो दूसरा टाइप होता है। तो जो पहला टाइप होता है जिसमें केवल हाँ या ना से आप उत्तर दे सकते हो, उसको बनाने का तरीका क्या है? उसको बनाने के तरीके में सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, यानी कि डू या डज। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में डज और प्लूरल सब्जेक्ट में डू, उनको लिखोगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, यानी कि जो करता है, जिसने प्रश्न पूछा है, ठीक है। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आप चीज़ों को कंटिन्यू करोगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो कुछ भी है उसको करोगे, और लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक है। जो दूसरा टाइप होता है, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड की सहायता से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आप क्वेश्चन वर्ड लिखोगे प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब्स लगाओ। क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या आपने पूछा कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, तो क्यों यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, उसका मतलब होता है वाई से स्टार्ट करोगे आप, वाई। फिर आप लगाओगे आपके हेल्पिंग वर्ब्स जो डू या डज है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू। उसके बाद आप लोग क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट और चीज़ों को कंटिन्यू करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अच्छा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में केवल इतना अंतर आता है कि जहां पर आपने इंटेरोगेटिव बनाते टाइम सब्जेक्ट लिखा, उसके जस्ट बाद आप नॉट लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला टाइप का इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है यस नो टाइप में, तो आप क्या लिखोगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाओगे, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और सिमिलर नीचे वाले में डू या डज के सब्जेक्ट फिर उसके बाद नॉट। इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैंने प्रत्येक सेंटेंस का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है, कहीं आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। ये एग्जाम्पल्स मैं आगे भी लगा सकता था, बट मैंने एक साथ ऐसे लगाया कि आपको पूरा का पूरा इंडिफिनिट सेंटेंस एक साथ से रिवाइज हो जाए, कंसेप्ट आपको पकड़ में आए, रटना ना पड़े चीज़ों को, चार्ट आपके दिमाग में बसा रहे कि यार उस चार्ट के हिसाब से इस सेंटेंस को ऐसे बनाना। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, ये इंडिफिनिट के अफर्मेटिव का, वह स्कूल प्रतिदिन जाता है, तो ही गोज टू स्कूल डेली। आप देखो ही कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो एस या ईएस लग गया। मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने फालतू का डेटा नहीं यहाँ पर इंक्लूड करा है। तो ही गोज टू स्कूल डेली, ये हो गया अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। उसके बाद अगर यहाँ पे नहीं आ जाए, जैसे वह स्कूल प्रतिदिन नहीं जाता है, तो नहीं के लिए क्या था, सब्जेक्ट यानी कि ही यानी कि वह, तो ही आ गया। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी डू या डज। अब ही सिंगुलर है चूंकि, तो डज, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह, तो गो टू स्कूल डेली, ठीक है। अगर यही प्रश्नवाचक का फर्स्ट फॉर्म हो जाए, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो क्या है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, चूंकि सिंगुलर है तो डज, फिर ही, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका पूरा सब्जेक्ट कंटिन्यू होगा, यानी डज ही गो टू स्कूल डेली। अगर दूसरा टाइप हो जाए, यानी क्वेश्चन वर्ड लग जाए, वह स्कूल प्रतिदिन क्यों जाता है, तो क्यों जो शब्द है उसका पहले बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी कि वाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। तो ये पूरे प्रेजेंट इंडिफिनिट का कंज्यूम हम कर कह सकते हैं कि कंप्रेस करके एक स्लाइड में मैंने कंप्लीट कर दिया। इन स्लाइड्स के अगर नोट्स आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, इनके नोट्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से हम लोग कवर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। तो यार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये भी बहुत सिमिलर वे में आप लोग कवर इसको करोगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अलग नहीं है, बस इसको मैं कह सकता हूँ और सरल है प्रेजेंट इंडिफिनिट से। चार टाइप इसके भी होते हैं जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में थे, ठीक है। आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चार टाइप इसके भी हो गए। जो अफर्मेटिव है उसको बनाने का तरीका क्या है आप समझिएगा। सिमिलर तरीका रहेगा, यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगी। अफर्मेटिव में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगी, इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं थी, वहाँ एस या ईएस लगना था। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी जिनको हम बोलते हैं बी वर्ब। जो ये इज, आर और एम की जो वर्ब्स होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं बी वर्ब, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ जाएंगी, इज, एम और आर की वर्ब्स। तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर और एम, इनमें से तीन में से जो भी जिस सब्जेक्ट के हिसाब से सूटेबल होगी वो आएगी। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन किस सब्जेक्ट में आएगी, परेशान ना हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सीधा बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कोई परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं ना। आप रूल वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको थोड़ी सा
कन्फ्यूजन होगी। सीधा सीधा कंसेप्ट है, आपको एक फॉर्मूला पकड़ना है और उस पर प्रैक्टिस कर लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और चार्ट वगैरह से पढ़ने पे क्या होता है, चीज़ें एक साथ दिमाग में रहती हैं। जैसे मैंने आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला बताया कि भाई आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स लिखिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। अगर नेगेटिव आ जाए आप पूछोगे तो आसानी सी बात है भाई, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आप नॉट लगा दोगे, ठीक है। ये इज एम आर के बाद आप नॉट लगा दोगे, मामूली सा जो शब्द है, तो बस आपका नेगेटिव बन जाएगा, कोई अंतर थोड़ी है। इंटेरोगेटिव पे चलते हैं, चलिए। जैसा कि आप लोगों को पता है इंटेरोगेटिव के 2 फॉर्मेट होते हैं। मैंने जितना कोशिश किया है आप लोगों को कंप्रेस करके दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए आपको अगर मैं टेंस ही मान लीजिएगा 10 घंटे में पढ़ाऊंगा तो कोई यूज़ नहीं है उसका। आपको मेनली कंसेप्ट आना चाहिए, तो वो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ चार्ट वाइज फॉर्म में। इनको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनकी PDF भी आपको दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। चलिए फॉर्मेट इनका देखते हैं। जो पहला फॉर्मेट होता है, जो मैंने कि पहले ही बता चुका हूँ कि येस नो टाइप क्वेश्चन जिसमें होते हैं बेसिकली, जिनका आप उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, जो फॉर्मेट होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप स्कूल डेली जाते हो, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात है तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप स्कूल क्या आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हाँ हम स्कूल जा रहे हैं, इतना नहीं बोलोगे, हाँ भर बोलोगे, तो आप हाँ या ना में उत्तर दे सकते हो ना। 10 यही फॉर्मेट जो है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जैसा कि उसमें करते थे इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स को सबसे पहले लिखते थे, वही यहाँ पर करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हमारी इज, आर और एम है, उनको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और उसके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करोगे। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। जो फॉर्मेट 2 होता है, यानी कि जिसका उत्तर आप थोड़ा सा वर्णन करके देते हो, उसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड होता है चूँकि, उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर जो भी आपकी सूटेबल होगी सब्जेक्ट के हिसाब से उसको लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखोगे, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करोगे। आप स्लाइड में देख पा रहे हो, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, या फिर PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी नोट एक बार करते रहिए ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। चलिए, तो इन फॉर्मेट के बाद अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। बहुत ज़्यादा ये अलग नहीं है, बट मैंने यहाँ पर इसलिए डिटेल में बता दी कि आप लोग परेशान ना हो, लिखने की आपको बहुत ज़्यादा आदत रहती है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने उसकी भी स्लाइड लगा दी है। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं होना, वही सब्जेक्ट के बाद नॉट, जैसे कि मैंने इंडिफिनिट में बताया था, यहाँ पर उसका रूल बना दिया, दोनों फॉर्मेट का बना दिया है ना। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली दूसरे फॉर्मेट में भी होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए 9वां, इसकी अब थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बेसिकली हर सेंटेंस के एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, तो उनको और थोड़ा देख लेते हैं, और उसके बाद चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही इज़ डूइंग हिज वर्क, ये अफर्मेटिव का, कि वह अपना काम कर रहा है। ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा है, नेगेटिव का हो गया। इज़ ही डूइंग हिज वर्क, क्या वह अपना काम कर रहा है, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट फॉर्मेट हो गया। वाई इज़ ही डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम क्यों कर रहा है, इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट नंबर 2 हो गया। इज़ ही नॉट डूइंग हिज वर्क, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट नंबर 1 हो गया। और वाई इज़ ही नॉट डूइंग हिज वर्क, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट नंबर 2 हो गया। तो ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो गए होंगे, इंडिफिनिट के भी और कंटिन्यूअस दोनों के रिकॉल हो गए होंगे, क्योंकि भाई अंतर तो केवल हेल्पिंग वर्ब्स का है ना, बाकी फॉर्मेट तो सबके सेम है। इसी तरह आपको कनेक्ट करते हुए पढ़ना। अब चलिए अगला टेंस हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट का ही जो तीसरा पार्ट है उसको कवर करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके भी वही 4 पार्ट होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव सबसे पहले समझते हैं। सब्जेक्ट इसमें भी आएगा, बस केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। जैसे इंडिफिनिट में थी डू या डज, कंटिन्यूअस में हो गई इज, एम, आर, और उसके बाद परफेक्ट में, अच्छा इज, एम, आर जो मैंने बताई, अगर आपको पता ना हो, वैसे ये बेसिक सी चीज़ पता होगी कि इज और एम और आर किस किस के साथ लगता है। देखो आई भर के साथ लगता है केवल एम, जो आई सब्जेक्ट है उसके साथ बस केवल एम लगता है। बाकी बहुवचन जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, यानी प्लूरल जितने सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ लगता है आर, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जितने भी उनके साथ लगता है इज। क्लियर है? केवल आई के साथ लगता है एम, लिख लेना कहीं लिखना हो। बाकी यार ये चीज़ बहुत बेसिक सी चीज़ें क्लियर होगी आप लोगों को। केवल आई के साथ लगता है एम, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है आर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है इज, ठीक है। चलिए अब बैक आ जाते हैं। तो बेसिकली एक सेकेंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव को, ठीक है।
तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव जो कि इनकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अभी हमने देखी इंडिफिनिट में पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कंटिन्यूअस में पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म्स आप लोग याद कर लीजिएगा, वरना एक वीडियोस का भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी आप लोग इनको देख के याद कर सकते हो बुक से। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिमिलरली नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा क्योंकि पूरा का पूरा चीज़ हमें बहुत कम टाइम में समराइज़ करनी है, और एक रिवीजन क्लास की तरह भी इसको ले सकते हो आप लोग, बाकी फुल टाइम क्लास भी ले सकते हो क्योंकि टेंस बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तीसरा फॉर्मेट। जैसे कि आप सभी लोग को पता है इंटेरोगेटिव के दो फॉर्मेट होते हैं, अब तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा क्योंकि दो टेंस हम लोग कर चुके हैं, तो कम से कम इंटेरोगेटिव के फॉर्मेट तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। तो पहला जो कि फॉर्मेट होता है जो कि क्या से स्टार्ट होता है, जिसके आप आंसर यस और नो करके दे सकते हो, यानी कि हाँ या ना में जिनका उत्तर आप दे सकते हो उन्हीं को तो हम रखेंगे ना इसमें भाई। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी जिनमें आप यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं जो। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और अदर, हाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ये माइनर मिस्टेक होती है, लड़के कर देते हैं, तो इसको मत भूलिएगा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मेट जो कि क्वेश्चन वर्ड्स में जिसमें डील किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करोगे, ठीक है। चलिए, और अब नेगेटिव में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको जाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं बस। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऊपर वाले में लगा दोगे, क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और नॉट यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना चीज़ की नोट कहाँ लगाना है सब्जेक्ट के बाद। अब मैं उसके लिए भी दो फॉर्मेट बनाऊँ फिर लिखूँ तो आप ही का टाइम जाएगा और फालतू में चीज़ें लेंदी होंगी। अब क्वेश्चन इनके एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव का होगा ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। अर्थ निकाल, जिनको अर्थ में प्रॉब्लम हो ना वो लिखते जाए ये चीज़ें मेरे साथ। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, यह अफर्मेटिव का हो गया। अच्छा, आप नेगेटिव में क्या करते हैं? हैज़ या हैव के बाद लगाते हैं नॉट। अच्छा, हैज़ किसके साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये चीज़ यार आप लोगों को पता होगी ना, बेसिक सी चीज़ें हैं कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। हैज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और ही हैज़ नॉट गॉन, ही हैज़ कम, ही हैज़ नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो ये नेगेटिव का हो गया। बाकी अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका है? तो आप बोलोगे हाँ, यानी कि येस नो टाइप में आप आंसर दे पा रहे हो, यानी कि ये फॉर्मेट नंबर 1 का है। चलिए, दूसरा है वह स्कूल कब जा चुका है, तो वेन हैज़ ही गॉन टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल कब जा चुका है, फॉर्मेट नंबर 2 का है ये, ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव में बनाना हो मिले तो हैज़ ही, इसके बाद लगेगा नॉट गॉन टू स्कूल, और वाई हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये पूरे के पूरे जितने भी फॉर्मेट बन सकते थे परफेक्ट के अंदर, सबका एक एक एग्जाम्पल लेके मैंने बताया। अब मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिए कि बेकार में छोटी सी चीज़ के ऊपर आपका वीडियो लेंदी हो जाता। और एग्जाम्पल्स तो यार आप लोग बुक से भी कर सकते हो, आपके पास गाइड होगी एक ग्रामर की, उसमें आप एक्सरसाइजेस देखिएगा तो आपको तमाम एक्सरसाइज मिल जाएंगी टेंस के ऊपर, उनको लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कंसेप्ट इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि आपको कम टाइम में पूरी चीज़ें रिवाइज हो जाए, ठीक है। वरना आप पढ़ने को बैठोगे तो टेंस महीने भर चलना ऐसा टॉपिक है। और कायदे से अगर इनको चार्ट वाइज तरीके से पढ़ाया जाए, या जो मेन टॉपिक्स हैं या जो कनक्यूअर्ड पार्ट है ना, कंसेप्ट्स हैं, उनको अगर इंक्लूड कर दिया जाए चार्ट्स में या स्लाइड्स में तो बहुत जल्दी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट भी कवर कर लिया, अब लास्ट पार्ट हम लोग को कवर करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस हम लोग कवर कर लेंगे। और इस वीडियो में केवल प्रेजेंट को ही हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर की एक एक वीडियो आएगी, और बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आधा घंटे की मैक्सिमम वीडियो होगी जिसमें हम लोग एक पार्ट कवर करेंगे, और सिमिलरली मान के चलिए 1.5 घंटे में आपका पूरा टेंस कवर हो जाएगा। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। आप देखिए चार्ट वगैरह मैंने कितने बेहतरीन तरीके से बनाए हैं कि आप लोगों को कहीं पे दिक्कत ना हो चीज़ों को समझने में, बहुत ज़्यादा आपका रजिस्टर ना भर जाए नोट्स बनाने में। जो कॉन्क्रीट पॉइंट हैं, जो कॉन्सेप्ट्स वाले पॉइंट्स हैं, वो आपके रजिस्टर मेंटेन में आए। इसी तरीके से आपको अपने नोट्स में भी इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। बाकी मैं बता चुका हूँ कि स्लाइड वगैरह की PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा,
लेकिन इनको नोट्स जरूर आपको करना है, नोट जरूर बनाने हैं। चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसका क्या रूल होता है? देखिए, जैसा परफेक्ट का फॉर्मेट होता था प्रेजेंट परफेक्ट का, वैसे ही फॉर्मेट इसका होता है, बस इसमें एक चीज़ इंक्लूड हो जाती है कि टाइम यहाँ पर आ जाता है। समझाता हूँ मैं। जैसे सब्जेक्ट वहाँ पे भी होता था, फॉर्मेट यही होता ना, सब्जेक्ट प्लस हैज़, बट हाँ वहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी? हैज़ या हैव। यहाँ हैज़ बीन या हैव बीन आएगी। ठीक है, अब मैं इसका रीज़न भी आपको बताता, बट बेकार में आप कंफ्यूज हो गए तो उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपके लेवल पे आप इतना ही समझ लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन आएगी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसा कि कंटिन्यूअस में आता था। कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म के साथ ही तो आईएनजी आता था, गो, गोइंग, यही होता था ना, वही सिमिलर यहाँ आएगा। लेकिन वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती थी, यहाँ हैज़ बीन हैव बीन होगी, प्लस यहाँ पर टाइम दिया होगा। ठीक है, टाइम दिया होगा, प्लस यहाँ पे टाइम दिया होगा इन द सेंस मैं बोलूँ आपसे कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बोल के बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे 2 घंटा टाइम आ गया कि नहीं आ गया? बाकी रहा है वहाँ है तो गोइंग हो, वो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, और हैज़ बीन हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो आई होप इतने में कोई समस्या नहीं होगी। बाकी क्रिकेट खेल रहा है तो 2 घंटा जो टाइम आ गया वो एक्स्ट्रा हो जाता है इन सेंटेंस की पहचान करने के लिए कि भाई ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इन टाइम के डील करने के लिए फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हैज़ बीन और हैव बीन में से कोई एक आएगा। हैज़ बीन सिंगुलर के लिए आएगा, हैव बीन प्लूरल के लिए आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर या सिंस और प्लस टाइम आएगा। जैसे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो फॉर 2 आवर्स होगा। अब फॉर कहाँ आएगा? तो मैंने चार्ट में दिखा रखा है कि जो डेफिनेट टाइम होगा, यानी कि निश्चित समय। जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है तो 2 बजे एक सर्टेन टाइम है कि हाँ यार 12 बजे के बाद 2 बजते हैं, तो 2 बजे एक निश्चित, उसने एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि 2 बजे से, तो निश्चित टाइम है, तो वहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर वो आपसे पूछे अनिश्चित टाइम यानी इनडेफिनेट टाइम, जैसे उसने बोला 2 घंटे, अब यार वो 12 से लेकर 2 बजे के बीच के भी 2 घंटे हो सकते हैं, 8 बजे से लेकर 10, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच के भी 2 घंटे हो सकते हैं, कभी के भी 2 घंटे हो सकते हैं ना, वो तो कोई निश्चित है नहीं। तो उस जगह पे आप फॉर का प्रयोग करोगे, यानी जब आपको एक कह सकते हैं हम लोग एक निश्चित या एक सिंगुलर टाइम दे दे कि भाई हाँ ये पीरियड ऑफ टाइम है जिसके बीच ये काम हुआ है, तो ठीक है हम वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई रैंडम सिचुएशन दे दे, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आप लोग फॉर का प्रयोग करोगे। जैसे कि आपको दे दे 2 घंटे से, है ना, आप देखिए यहाँ पे चार्ट में मैंने बना रखे हैं, आपको साल दे दे 10 साल से, 5 साल से, आपको महीने दे दे 12 महीने, 15 या 11 महीने, ऐसे आपको वीक दे दे 4 वीक, 5 वीक। तो इस तरीके की जो रैंडम सिचुएशंस होती है ना, वहाँ पर आप लोग फॉर ही लगाना। जैसे इनके बाद तो ये अफर्मेटिव का फॉर्मेट था, कोई डाउट यहाँ पर? चलिए कमेंट में आप लोग बता दीजिए अगर कोई समस्या हो। नेगेटिव के फॉर्मेट को अगर हम लोग डील करें तो कोई खास यहाँ पे चेंज नहीं आना है नेगेटिव में। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, ठीक है। हाँ, हैज़ बीन जो पूरा एक सेंटेंस होता था, नॉट अब उसके बीच में लगेगा, समझ रहे हो बात को? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट और प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस टाइम के हिसाब से प्लस टाइम, और उसके बाद ख़त्म है। तो बीन के पहले लगेगा नॉट, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इंटेरोगेटिव सभी लोगों को पता 2 फॉर्मेट होते हैं, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड वाले। जो यस नो टाइप होंगे उसमें हैज़ या हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, ठीक है। हैज़ या हैव आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं फॉर या सिंस भी लगाएंगे, और फिर टाइम आएगा आपका, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद हैज़ या हैव जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, यानी यहाँ हैज़ और बीन के बीच जुदाई हो जाएगी, ठीक है। मतलब हैज़ अलग हो जाएगा और बीन अलग, जुदा हो जाएंगे एक दूसरे से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस में से कोई भी एक, और उसके बाद आपका टाइम जो भी होगा 2 घंटे, 4 घंटे, 10 साल, 5 साल, जो भी टाइम होगा वो आएगा। तो ये इंटेरोगेटिव के दोनों फॉर्मेट होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी। हम लोग लास्ट फॉर्मेट देख लेते हैं इसी का, जो कि है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो जो फॉर्मेट 1 होता है इंटेरोगेटिव में, जिसमें यस नो टाइप आंसर दिया जाता
है ना, जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो तो आएगा ही आएगा, प्लस आप हैज़ या हैव का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हो। ठीक है, और ये दूसरा टाइप है बेसिकली क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड हैज़ या हैव और उसका सब्जेक्ट फिर नॉट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, और उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर या सिंस, लास्ट में टाइम। जो फॉर्मेट नंबर 1 होता है जिसमें हैज़ या हैव यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और आप उस पे बाद फॉर या सिंस के साथ टाइम का प्रयोग करोगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सभी में लगा दें, वो क्वेश्चन मार्क सभी में लगा देना, ये ना भूल जाना। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाता है आपका। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी ख़त्म। और जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, प्रेजेंट में 4 टाइप होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी ख़त्म। अच्छा हाँ, इसके एग्जाम्पल्स और बचे हैं, उनको और करे ले रहे हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा कि पहला एग्जाम्पल है क्या, पहला एग्जाम्पल है कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला है, मैं बता चुका हूँ, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सीधा आपको कंसेप्ट से मैच करना है कि ही सब्जेक्ट, हैज़ बीन जैसा कि हेल्पिंग वर्ब में बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। 2 घंटा कोई भी 2 घंटा हो सकता है, निश्चित टाइम है, फॉर लगा दो। ठीक, अगर नेगेटिव है, मैंने बताया था बीन और हैज़ की मैंने ये दोनों जुदा हो जाएंगे तो बीच में आएगा नॉट। तो हैज़, वो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या, अगर यस नो टाइप है जैसे कि पहला फॉर्मेट, तो क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो हैज़ ही बीन, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। और अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप है जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। दोनों में आप देखिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, वो मत भूलना। तो इस तरीके से ये इनके एग्जाम्पल भी कवर होते हैं। नेगेटिव वाले में मैंने बता ही चुका है कि बीन के पहले मैंने बताया था जैसे आपको नोट लगेगा, तो यहाँ पे आप बीन के पहले नोट लगा के नेगेटिव भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा प्रेजेंट टेंस ख़त्म होता है। ठीक है, आधा घंटा के अंदर अंदर हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट टेंस ख़त्म कर लिया, और ख़त्म केवल इस वजह से कर पाए क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ट्स वगैरह बना के आपको समझाया है। ठीक है, चार्ट्स इंक्लूड करे हैं मैंने, उसके बाद डिज़ाइन वगैरह बनाई है, जिससे कम शब्दों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया हूँ मैं इन स्लाइड्स में। बाकी अगर आप यही वीडियो या इतना ही टॉपिक कहीं से भी पढ़ोगे तो मिनिमम 2 घंटे से नीचे आपको नहीं लगेगा, और आधा घंटे में कंटेंट यही रहेगा। ठीक है, और इसको ज़रूर नोट्स ज़रूर बना लीजिए। बाकी PDF इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से